170 का बैच है, जहाँ का मुझे रफी आइडिया 70 गर्ल्स है, 100 बॉयज है, काफी सेक्स रेशियो है। इन दोनों की प्राइस इतनी बात देखने में अच्छे लगे। ये दोनों थोड़े इस टाइम भी नर्वस हो रहे थे कि बाकी लोग इंटरेस्ट तो लड़कियों में आते हैं, फिर आता है कि आपको एक लड़की पसंद आती है। कोई तो हैंड पढ़ूंगा मैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है, कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की थी जिसमें मैंने बोला था कि मेरा एक टीटी में एक फ्रेंड है जिसके साथ मिलकर मैं मेडिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कुछ अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपको क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसमें कुछ लोगों ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे और कुछ मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे उन्होंने डीएम्स किए थे। तो आज काफ़ी इससे रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली आया है मेरे साथ, इसके पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी आने के लिए। और उसके साथ जो मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि नीट और जेईई में से ज़्यादा टफ एग्जाम कौन सा पड़ता है। तो मैंने जेईई का एग्जाम नहीं दिया है तो मुझे उसके रिगार्डिंग आइडिया नहीं है। मैंने नीट का दिया था और सौरभ और हिमांशु ने नीट नहीं दिया है, इनको जेईई का आइडिया। देखो मैं तुम्हें अगर मैं तुम्हें नीट के रिगार्डिंग बताऊँ तो नीट में मेरे को लगता है जेईई के से थोड़ा कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। बट अगर पेपर के लेवल की बात करूँ, जितना मैंने सुना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि जेईई का पेपर कंपेरेटिवली थोड़ा टफर होता है नीट के कंपेरिजन में। तुम दोनों क्या कहना है इस बारे में? जो जेईई में सीट्स हैं, जेईई में आप देते हो पेपर, उसमें जो सीट्स आती हैं वो अप्रॉक्स आती हैं 2,50,000 प्लस। एंड अगर आप नीट देते हो तो इसमें सीट्स आती हैं 63,000 अप्रॉक्स प्लस ले सकते हैं वैसे। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो सीट्स कम आ जाती हैं, यहाँ ना नीट एक एज ले जाता है कि नीट इज मोर टफर देन जेईई, बट इफ वी कंसीडर अबाउट जेईई एडवांस एंड एम्स तो डेफिनेटली जो लेवल ऑफ पेपर है ना जेईई एडवांस का बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड जो सीट्स हैं उस जेईई एडवांस में 10,000 अप्रॉक्स हैं, एम्स में 1,000 अप्रॉक्स है। तो इधर भी एम्स जो है एक टफर पेपर हो जाता है और जेईई एडवांस एक कम टफ पेपर। बट अब एम्स का पेपर नहीं होता है, अब नीट के थ्रू एम्स और बाकी सब कॉलेज में एडमिशन होता है, जैसे कि जेईई मेंस और एडवांस एग्जाम है आईआईटी में। बट अब एम्स और नीट मर्ज हो चुके हैं, सिंगल नीट एग्जाम होता है। सीधे हम एक लाइन में अगर कहें तो जेईई एडवांस इज मोर टफ एंड देन नीट एंड देन जेईई मेंस। इससे मैं भी एग्री करूंगा कि बात बिल्कुल सही है। बट हाँ, दोनों की अलग अलग डिमांड्स है पेपर्स की, वो कुछ और डिमांड करता है आपसे, वो कुछ और डिमांड करता है। तो डेफिनेटली आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपका जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ जा सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कोई पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का ऐसे कोई क्वेश्चन है, वो कई सारे क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग आए थे कि अगर आपको कंफ्यूज हो कि आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल में से क्या चूज करना चाहिए, और अगर बात इंटरेस्ट की कर रहे हो उसमें ये भी लिखा था कुछ बच्चों ने कि अगर हमें दोनों में ही इंटरेस्ट है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए या मेडिकल की तरफ, या फिर हमें पीसीएमबी ले लेनी चाहिए और फिर उसको आगे परस्यू करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग में हमारा ये कहना उन्होंने ये पूछा हुआ है। तो देखो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को पर्सनली मैंने बचपन से यही सुना था घर में कि डॉक्टर बनना है। और फिर उसके बाद जब मैं 10th में आया तो मेरी परसेंटेज काफी अच्छी थी। मेरे को स्कूल वालों ने अपने आप साइंस अलॉट कर दी थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं मिली उससे कि मुझे कॉमर्स आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट था नहीं। उसके बाद फिर आगे पीसीबी चल के मेरे को नीट देना था, 12th में अगेन परसेंटेज अच्छी आई थी बट नीट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, जिसके बाद मैंने फिर ड्रॉप करके फिर नीट क्लियर किया था। उसके बाद मैं कॉलेज आ गया था। इसमें देखो अगर इसमें इंटरेस्ट की बात करें तो मैंने कभी कुछ और सोचा ही नहीं कि मेरे को कुछ और करना है या फिर किसी और चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट था जो मैं नहीं परस्यू कर पाया। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं ले पाया या मैं कुछ और नहीं कर पाया। मैंने जो लिया आज मैं उससे खुश हूँ। तो अगर मेरा यही मानना है, अगर तुम जो चीज़ कर रहे हो तुम उससे खुश हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर तुम इस डायलेमा में फंसे हुए हो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में से क्या चूज करना चाहिए, और अगर तुम्हें दोनों में इंटरेस्ट है, मैं सजेस्ट करूँगा तुम पीसीएमबी लो, ताकि तुम दोनों तुम्हारे पास ऑप्शन है, नीट भी और जेईई भी तुम दे सको और फिर तुम इसके हिसाब से डिसाइड कर सको। अब इस रिगार्डिंग अगर तुम दोनों कुछ और बोले कि तुम लोगों ने इंजीनियरिंग क्यों चूज की थी तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ बोलना है तो तुम लोग भी बता सकते हो। इससे मनी से सहमत नहीं हो कि पीसीएमबी ले लो। सही बात है भाई, ठीक है तो मैं भी नहीं कहता। इससे अगर आपको देखना है ना, सही डिसीजन लेना है तो आप एक प्रोफेशन को देख लो कि अगर आप इंजीनियरिंग लोगे तो आपको टेक्निकल फील्ड में काम करना पड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल सही एडवाइस दे रहे हैं, मैं छोड़ रहा हूँ। और अगर आप एमबीबीएस परस्यू करोगे इन फ्यूचर तो आपको ऑपरेशन करने पड़ेंगे, लोगों को दवा देनी पड़ेगी, पट्टी करनी पड़ेगी एंड ब्लड से खेलना पड़ेगा एंड ऑल। इसलिए मैंने ना एमबीबीएस बिल्कुल मैं परस्यू मैं नहीं, मेरे को बिल्कुल डर लगता है टू बी ऑनेस्ट। देखो डर वाली कोई बात नहीं, तो वो सब अपने आप धीरे-धीरे निकल जाएगा। इसमें कुछ नहीं, अगर इंटरेस्ट है तो एमबीबीएस लेना। हां, ये बात इंटरेस्ट है वही लेना है जो आपको प्रोफेशन प्यार है, जिससे प्रोफेशन से फ्यूचर आपको करना है। अच्छा हिमांशु, जैसे मुझे अगर चीज़ जाननी थी, जैसे मैंने मेडिकल के लिए जैसे मैंने वो बताया, अगर मैं किससे पूछूँ कि तूने इंजीनियरिंग क्यों चूज की थी और मतलब तेरा पैशन था या घर वालों का प्रेशर है कुछ और, तो मतलब क्यों? यार ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं एक एग्जैक्ट पॉइंट बोलूँ तो इंटरेस्ट नाम की चीज़ थी। पहले 8th क्लास तक मैं कॉमर्स चूज करता था कि हाँ मैं सीए बनूंगा, साइन वाइन का से, तो वो मेरे को एक पसंद थी। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने 9th 10th में जब मैंने देखा कि हाँ कि स्कोप वाली चीज़ आ गई, मतलब स्कोप किस फील्ड में जाना, तो उस बेसिस पे मैंने इंजीनियरिंग को चूज़ किया। और जब मैंने 10th क्लियर किया ना तो उसके बाद थे मेरे 2-3 दोस्त जिनसे बात करता था मैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने उनके मुँह से सुना कि यस इंजीनियरिंग इज बेटर देन एमबीबीएस और समथिंग। मतलब मैं पैसों के मामले कुछ भी नहीं है, इंजीनियरिंग बेटर देन एमबीबीएस, हम कोई जज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो बस अपने ओपिनियन रख रहे हैं। मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि मैं पैसों के मामले में नहीं कह रहा हूँ, मैं एक स्कोप के मामले में कह रहा हूँ कि मार्केट में आज के वक्त में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ चल रही है, तो वो एक इंजीनियरिंग है। और आई थिंक हर घर से एक ना एक इंजीनियर तो निकलता ही है, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा सीट्स प्रोवाइड। अच्छा हिमांशु, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। मैंने एक चीज़ और सुनी थी देख कि मैंने सुना आजकल इंजीनियर्स को उतना वैल्यू नहीं मिल पा रही, और आजकल हर जगह मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स की भीड़ देखे तो इंजीनियर्स की भीड़ निकल के आ रही है, और जिनको प्लेसमेंट लग जाती है जिनकी अच्छी है उनकी तो लाइफ सेट है। बट जो बाकी लोग होते हैं जैसे कहते हैं कि इंजीनियर्स को अच्छा नहीं बना, तो इसके रिगार्डिंग क्या बोलना चाहिए? ये बात तो क्योंकि सच है कि जो स्कूल्स है ना वो 10th के बाद अगर तुम स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको साइंस प्रोवाइड कर देती है 40% पे भी, ठीक है। और इतने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं कि स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग में जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे, वो जा भी रहे हैं। और
ग्रेटर नोएडा में जिधर मैं पढ़ रहा हूँ ना, जिस कॉलेज में, उसके आसपास में ही 200+ कॉलेजेस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, CSC की। यू डोंट बिलीव, मैं खुद उधर जब जाता हूँ तो मैं खुद जा करके जो देखता हूँ जो माहौल, उधर इतने बच्चे आते हैं, सब इंजीनियरिंग नहीं करते। मतलब एक लेवल जो है ना, आगे 4 साल के बाद जब हमारी प्लेसमेंट के लिए कुछ भी होगा ना, तो हमारे लिए भी वो टफ हो जाएगा। आई थिंक कि मतलब इंजीनियरिंग ठीक है कि आप इंजीनियरिंग यार हर घर के ऊपर से ही आता है कि इंजीनियर या डॉक्टर। हाँ, ये तो मैं भी कहूँगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है यही होता है, Yes. हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, इसमें तो कुछ वो दो राय नहीं। तो इसी वजह से इंजीनियरिंग आपके माइंड में जो आ जाती है ना, वो एक अटक के बैठ जाती है लास्ट में, जब आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता तो इंजीनियर से चूज करते हो आप। अच्छा, मतलब जिनका मतलब पैशन है, जिनका इंटरेस्ट है, तो इस बात से घबराए ना कि आगे चल के प्लेसमेंट हाँ। लगेगी या नहीं लगेगी, वो तो अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करें उसमें भी। यस, वो बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि इंजीनियरिंग में CSC में आगे जाकर के बहुत स्कोप है। बस यही है कि अगर आपको आती है कोडिंग तो आप लग जाओ भाई, इसी में दिल से लग जाओ। कोडिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जो हिमांशु बता रहा है वो आप तो समझ लेना, जो इंजीनियर वाले समझ जाएंगे। आपका लास्ट में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो CSC इंजीनियरिंग भी अच्छी है, इंजीनियरिंग में सारे चीज़ अच्छे हैं अपनी अपनी फील्ड में। कि सिविल इंजीनियर बैठा है। अरे अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ सौरभ के बारे में बात। सौरभ DTU से है और वहाँ से भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा सौरभ, मैं जैसे जो क्वेश्चन मैंने हिमांशु से पूछा था अभी, वो मैं तेरे से पूछूँ कि तूने क्यों चूज़ की इंजीनियरिंग। और मेरे को एक चीज़ और जाननी थी, जैसे नीट के लिए क्या होता है कि बच्चे 3-3 4-4 ड्रॉप लेते हैं और उसके बाद भी, लेकिन इट वॉज वर्थ इट क्यों? मतलब जितने उन्होंने हार्डवर्क किया उसके बाद सीट मिल जाती है तो काफ़ी सही लगता है। तो क्या इंजीनियरिंग लाइन में भी अगर किसी मतलब फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन है, सेकंड टाइम नहीं होता, क्या उसे 3-4 ड्रॉप्स लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए? नहीं लेनी। इंजीनियरिंग में आप 3 साल एग्जाम दे सकते हो, उसमें इंसान ने फर्स्ट 12 जब देता है तभी दे लेता है, उसके बाद एक बार ड्रॉप ले सकता है, फिर 2 ड्रॉप ले सकता है। पर मेरे ख्याल से ना ड्रॉप इज इनफ। अगर ड्रॉप के बाद नहीं मिल रहा है ना, पहली बात तो ड्रॉप, अगर आपको बिना ड्रॉप के कुछ मिल रहा है, कुछ भी अगर ठीक से कुछ एवरेज लाइन मिल रही है ना, एवरेज साल, तो आपको ले लेना चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए। फिर आप अगर ड्रॉप करते हो उसके बाद आपको 1 साल जम के मेहनत करनी चाहिए। और जो ये फेज होता है ना ड्रॉप वाला, ये बड़ा डिप्रेशन फेज होता है, इंसान को बहुत स्ट्रेस आता है, डायलेमा होगा कि नहीं होगा भाई, आज होगा कि नहीं होगा। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। ये चीज़ सिर्फ जेई के लिए नहीं, नीट के लिए भी रहती है कि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि होगा या नहीं होगा। बट अगर आपको सिर्फ वही चीज़ करनी है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा जाओ, जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद उससे ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ में नहीं मिलती। अपना रिग्रेट नहीं रहता कि काश मैंने 1 साल ड्रॉप ले लिया तो शायद मैं वो चीज़ कर। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि एक रिग्रेट नहीं रहता है कि 1 साल मैंने मतलब ड्रॉप लिया होता तो आगे जाके। इसीलिए इसको मैंने ड्रॉप करवाया था और मैंने भी लिया था, इससे मेरे कहने पे ड्रॉप किया था। ये थोड़ी दोस्तों वाली बात है। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, सौरभ, हिमांशु और मैं बचपन के दोस्त हैं, हम लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो हमारी कन्वर्सेशन थोड़ी सी ऐसी है, तो उस हिसाब से मतलब फॉर्मेलिटी ऐसे कुछ हम बिल्कुल कैजुअल वे में ही इस वीडियो को भी रिकॉर्ड करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था वो थोड़ा स्टूपिड लगा मुझे, बट फिर भी चलो मैंने उसको ले लिया। उसमें से पूछा हुआ था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में कहाँ सेक्स रेशियो ज़्यादा बेटर होता है। पढ़ाई में ध्यान लगा लो, ये तो चाहिए तुम्हारा। और दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेक्स रेशियो मेडिकल कॉलेज में बेटर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने कॉलेज का 170 का बैच है, जहाँ तक मुझे रखा है 70 गर्ल्स है, 100 बॉयज है, काफ़ी सेक्स रेशियो है, तो उसकी टेंशन मत लो तुम लोग। बाकी इंजीनियरिंग से इनसे पूछूँ तो भी बता दो एक बार। तो मैं तेरे को इंटरप्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज जब हम गर्ल्स की रेशियो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में करते रहते हैं ना, तो रेशियो ज़्यादा है। एक बार मेरे कॉलेज तो ये थोड़ी सी अलग बात होगी, मेरे को भी पता था। देखो प्राइवेट में जिसका इंटरेस्ट जा रहा है वो जा सकता है। हिमांशु भाई अपना प्राइवेट में वो बता रहा है कि प्राइवेट में रेशियो ज़्यादा बेटर। तो अगर तुम्हारा इंजीनियरिंग चूज करने वाला प्राइवेट में जाने का मतलब तुम कैन गो। और सौरभ DTU में उससे ही पूछ लेते हैं कि वहाँ क्या हाल है। भाई मेरा 80 का बैच है और 4 लड़कियां हैं, 76 बॉयज है। और किसी में ना किसी बैच में लड़कियां हैं नहीं। लगता है इससे ज़्यादा कुछ जानना हो सेक्स रेशियो के बारे में। IIT दिल्ली का डेफिनेटली यहाँ टेंशन मतलब यहाँ IIT से कोई भी नहीं है, मैं PMC से, ये DTU से है और वो IPU जेमटेक से है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पर्टिकुलर इसने मेरे लिए पूछा था, बट मैं इस पर ऐसा जनरल क्वेश्चन बना के इंजीनियरिंग और इनसे पूछूंगा और खुद का भी बताता हूँ। उसने मेरे से पूछा था भैया क्या सिलेक्शन के बाद हमें अपनी हॉबीज़ परस्यू करने का टाइम मिलता है कि MBBS करते वक्त हम स्टडीज़ भी चल रही है और हम अपनी हॉबीज़ को भी साइड बाय साइड परस्यू कर पा रहे हैं। देखो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर तुमने बाकी मेडिकल ब्लॉग्स देखेंगे, खैर मैं भी इतना एक्टिव नहीं हूँ ब्लॉग्स बनाने में, बाद में देखते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है या ऐसा कुछ, तो अपने ऊपर है कि तुम कैसे मैनेज करते हो। तो स्टडी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें स्टडी बहुत है, कुछ मोटी मोटी, तो तुम्हें अपने हिसाब से स्टडी को मैनेज करना पड़ेगा। बात रही हॉबीज़ की, तो डेफिनेटली तुम अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर पाओगे। तो अभी हमने पल्स इवेंट को अटेंड किया था, पल्स अटेंड किया था अभी हमने, कुछ टाइम पहले हमने साइनअप्स भी अटेंड किया था। तो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज डिफरेंट इवेंट कराते हैं, तो हमने अटेंड करने भी जाते हैं। और मेरे को अगर कोई चीज़ पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, तो मैं क्रिकेट खेलने जाता भी हूँ। डिफरेंट सोसाइटीज़ होती है मेडिकल कॉलेज में जो आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी को अगर डांसिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें जा सकता है, किसी की कोई और हॉबी तो उसमें जा सकते हैं। अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं, किसी को ड्राइंग का शौक हो, किसी को लिखने का शौक हो, राइटिंग का शौक हो, कुछ और चीज़ हो, तो उसमें जा सकते हो। डेफिनेटली आप हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हो, आपकी हॉबीज़ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगी मेडिकल कॉलेज में। ये मैं बताया मैंने VMC के बारे में। VMC में तो बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि हॉबीज़ का टाइम नहीं है, बच्चे यहाँ पे आराम से अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर पाते हैं। और बात करें अगर इंजीनियरिंग की, तो वो आपको सौरभ और हिमांशु बताएंगे। अगर हम बात करें ना, इसमें सिंपल सा आंसर है डे स्कॉलर और हॉस्टलर। अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आपको अप डाउन टाइम लगेगा। अगर मैं अपने केस की बात करूँ, मेरे को 3 घंटे रोज के लगते हैं टोटल आने जाने। इस बात से मैं बहुत एग्री करूँगा, मैं भी। और उसके बाद मैं थक जाता हूँ, उसके बाद सोने के लिए भी चाहिए। टाइम जो है पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल से निकल पाता है।
और अगर यहाँ यहीं आप हॉस्टलर हैं, आपको अप डाउन नहीं करना, आप थकेंगे नहीं, तो डेफिनेटली यू कैन परस्यू योर पैशन एंड एनीथिंग एल्स व्हाटएवर योर हॉबीज आर। देखो मैं ऐसा भी कहूँगा कि डे स्कॉलर बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पे है, हॉस्टलर बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। उनके भी कुछ अपने चीज़ें हैं जो उन्हें सही नहीं लगती हैं, कुछ चीज़ें डे स्कॉलर्स की सही रहती हैं। जैसे वो लोग भी घर का खाना और काफ़ी चीज़ें मिस करते हैं, काफ़ी चीज़ें जो पेरेंट्स कर देते हैं हमारे लिए, वो चीज़ें उन्हें खुद करनी पड़ती हैं। बट हाँ, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहते। हॉस्टल लाइफ मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली काफ़ी सही है। खैर मुझे भी तो हॉस्टल लॉट नहीं हुआ है, बट माइंड पे पॉसिबल कि सेकंड ईयर में इसमें मैं हॉस्टल में शिफ्ट करूँगा। हिमांशु यार, अगर मैं तेरे से भी यही क्वेश्चन पूछूंगी, तुझे स्टडीज़ के साथ अपनी हॉबीज़ परस्यू करने का टाइम मिल जाता है क्या? यार अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मतलब यार मैं अप डाउन करता हूँ डेली। अभी तो मैं यही करता हूँ फिलहाल। तो इस हिसाब से मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि मेरा जो है ना ट्रैवलिंग का, अगर मैं सच कहूँ तो सुबह 6 बजे मैं निकलता हूँ एंड 8:35 कभी 9, तो ये बच जाता है। कई बार तो मेरे को मिलता है मेट्रो में, हम दोनों साथ ही जा रहे होते हैं कई बार सुबह मेट्रो में। मेरे को 3 घंटे अप करने में और डाउन करने में भी 3 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए भाई अपनी हॉबी को परस्यू करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। मैं टाइम कम दे पाता हूँ। लाइक मेरे को शायरी पसंद है, तो मैं ये सब करने में थोड़ा सा टाइम कम दे पा रहा हूँ अभी। बट टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये एक अलग ही रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट। तो हिमांशु ने शायरी की बात बोली, मैं इंस्टाग्राम पे इसका पेज नीचे टैग कर दूंगा, उसको भी जाके तुम फॉलो कर सकते हो, शायरी जाके पढ़ सकते हो। इसकी शायरी काफ़ी सही है, लाइक फॉलो कमेंट। सुनिए, ये नहीं कि भाई का चैनल बोल दे कि लाइक फॉलो शेयर, वो सब अपना उसका भाई अपना उसका सब्सक्राइब करो, एक फैला चीज़ दो। होती है दोस्तों के साथ। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो वैसे मेरी फील्ड के बाहर का है, पर फिर भी उन्होंने मेरे से पूछा हुआ है कुछ बच्चों ने कि क्या हमें नीट या जेईई सिलेक्शन के बाद मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज किसी भी कॉलेज में रिलेशन में आना चाहिए या नहीं। देखो मैं कहना सिंगल आदमी, मेरे को इसकी कोई नॉलेज नहीं है, ना मेरा इसका कुछ मेरे को अभी इसमें इंटरेस्ट। सौरभ और हिमांशु दोनों मेरे बचपन दोस्त हैं, इसका मैं जानता हूँ ये भी किसी रिलेशन में नहीं है। बाकी आप हिमांशु से पता कर सकते हैं, मुझे लगता है शायद उसकी कुछ बात हो इस बारे में, तो उससे आप पूछ सकते हैं। शायरी बोल। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट तो लड़कियों में आता ही है, एक फेज आता ही है कि आपको एक लड़की पसंद आती है, मतलब क्रश होता ही होता है। तो एक फेज जो ये भाई बिगाड़ना नहीं है, बच्चे हैं, यही है। पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं मतलब सही पॉइंट ही बता रहा हूँ। तो क्या है कि उस फेज में आपका मन करेगा कि हाँ मतलब हमें मतलब गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब बात करने की कोई चाहिए, एक मेंटल स्टेट मतलब ठीक रहता है इससे। बट पता है क्या है, अभी हमें अपने गोल पे ही फोकस करना चाहिए, बिकॉज रिलेशनशिप जो है, कुछ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमें अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। भाई ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, क्या चीज़ टॉक्सिक हो जाती है, कब किसकी फीलिंग्स आती है, कब क्या चीज़ करनी चाहिए। देखो मैं सिंपल कहूँगा, वीडियो खत्म होने के बाद जब जेईई में सिलेक्शन हो जाए तो इससे ही कॉन्टैक्ट कर लेना बाद में, ठीक है? यही आपको रिलेशनशिप गुरु है आपका, यही आपको एडवाइस दे देगा, ठीक है? और किसी की जरूरत ही नहीं, हटाओ। मैं बहुत शायरी मैं भी। अगला क्वेश्चन में से पूछा हुआ था वो कुछ इस टाइप से था कि मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आते हैं। मेरे ख्याल से वो बंदा शायद उससे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट इस टाइप की चीज़ पूछना चाह रहा है। बट इसमें अगर मैं एज अ इन जनरल बात करूँ तो मेडिकल कॉलेज में जाने मुझे लगता है मेरी एज अ होल काफ़ी ग्रोथ हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरी डर थे। इस चीज़ के लिए मैं तेरे को इंटरेस्ट करूँगा, क्योंकि जो बात तूने कही है ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाँ, ये तो तेरे में भी बहुत हुई है। 8 से लेकर के 12 तक मैंने जो तेरे को देखा था, मतलब तू कितना चोमू बंदा था यार, तेरे बाल पूरे यूँ रहते थे और तू किसी से बात तक नहीं करता था। बट अब जब से तूने ज्वाइन किया ना BMMC, तब से तेरा जो पर्सनैलिटी मैंने चेक किया, यू लुकिंग रियली स्मार्ट देन यू तो बोल नहीं पा रहे ये सब चीज़ें, बट हाँ हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो आप ये बात थोड़ी हद तक सही बोली है, पूरी भी नहीं। आई वाज स्मार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। कल तक फैलता नहीं था, आज बहुत फैलता है। बकवास है, सब बकवास है। मैं एडिट कर दूंगा बाद में, ठीक है। ऐसे जोक्स अपार्ट, इनके जोक्स तो हटाओ। जोक्स अपार्ट अगर मैं बात करूँ तो हाँ आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरे को थोड़ा सा फियर था कि मैं दूसरों से कैसे इंटरेक्ट कर पाऊँगा, दूसरों से कैसे बात कर पाऊँगा, नई जगह जा रहा हूँ, या फिर जब सीनियर से इंटरेक्शन हुआ था तो मेरे को काफ़ी चीज़ें थोड़ी वियर्ड भी लगी थी, थोड़ा डर भी था कि कैसे, थोड़ी झिझक थी अंदर से, और कि कैडेवर आएगा जब सामने तो मतलब उस पर स्कैल्पेल कैसे यूज़ करूँगा, और मतलब थोड़ा डर भी था कि डेड बॉडी पे पहली बार, और फिर इस टाइप से। बट धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें हो गई, और फिर उसके बाद जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो यहाँ पे, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और वो मुझे लगता है कि होलसम पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और वो काफ़ी अच्छा भी होता है, आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। ये मैंने मेडिकल कॉलेज का होता है। बाकी अगर तुम दोनों मेरे को छोड़ के कुछ इंजीनियरिंग के बारे में बताना चाहते हो तो बताओ। नहीं यार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होता है, बिकॉज क्या होता है कि आप बहुत से लोगों से मिलते हो, उसके बाद आप एक अलग से लाइफ पूरा जी रहे होते हो आप,
मोमेंट को जी रहे होते हो, फ्रीडम मिलती है, जब मर्जी तब क्लास बंक कर ली, जब मर्जी तब घर निकल लिए, जब मर्जी तब कहीं भी बंक मार के घूमने चले गए। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिगाड़ने की बात, ये बिल्कुल भावनाओं में बह के सब कुछ बोल रहा है। अब मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, कोई वो तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग में जो होता है मैं वही बता रहा हूँ। अब सौरभ डे लाइफ का बताएगा तो उसका भी सुन लो। अगर मैं देखूँ ना कॉलेज की बात और स्कूल की बात, तो स्कूल में यार ना एक अच्छी दुनिया होती है, एक रियल दुनिया नहीं होती, जहाँ आप आपके दोस्त होते हैं, उनके मन में कोई पाप सा नहीं होता। पर जब आप कॉलेज में जाते हो ना, तो आप रियल दुनिया से मिलते हो, रियल दुनिया को फेस करते हो। आपको ना तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के प्रोफेसर मिलते हैं। अगर आपके सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको 6 प्रोफेसर मिलेंगे, 6 अलग डिज़ाइन के मिलेंगे। ये चीज़ होती है कि आप ना एक रियल जो दुनिया है ना, उसको आप फेस करोगे आप, और आप दुनिया से लड़ना सीखोगे, कैसे लड़ना है, क्या राजनीति चल रही है क्लास में, क्या नहीं चल रहा है, क्या प्रोफेसर कर रहे हैं, प्रोफेसर फीस सैलरी ले रहे हैं तो रियलिटी में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ आप देखोगे। सौरभ की इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगा कि जो स्कूल टाइम में जो फ्रेंड्स बनते हैं, स्कूल टाइम में जो इंटरेक्शन होता है, उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं होता किसी जेलसी या कुछ भी। बट कॉलेज में आके काफ़ी सब चीज़ें मैटर करेंगी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, लोग आपसे बात करेंगे, कुछ आपसे नहीं करेंगे, कुछ आपसे जेलस होंगे, कुछ आपसे नहीं करेंगे। फ्रेंडशिप बहुत चेंजेस होते हैं मुझे लगता है कॉलेज में। जो मतलब फ्रेंडशिप एक स्कूल में बनती है वो कॉलेज में इतनी बनती, बट फिर भी कॉलेजेस में भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं अगर मतलब आपकी वाइब्स उनसे मैच करती है, और मतलब डेफिनेटली अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो कॉलेज में भी काफ़ी अच्छे दोस्त बनते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज में नहीं बनते, कॉलेज में भी बनते हैं। बाकी अगर हिमांशु तू कुछ कहना चाहता है इसमें तो तू भी बोल सकता है। हाँ यार, क्योंकि कॉलेज में मेरा भी एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, जिसके साथ मतलब मेरे को अच्छा लगता है उसके साथ बात करने में। तो मैं कहूँगा कि हाँ, कॉलेज में भी फ्रेंडशिप होती है, अच्छी होती है, बट स्कूल फ्रेंड्स होते हैं जो आपके लाइफ के एंड तक आपका सपोर्ट करते हैं। लाइक सौरभ को देख ले, अपने आप को देख ले, तो मेरे साथ तुम लोग बचपन से ही हो, तो एक अलग फेज है तुम लोगों के साथ। कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ भी है, बट फिर भी एक स्कूल फ्रेंड्स वाला स्कूल फ्रेंड्स ही होता है, और कॉलेज फ्रेंड हाँ वो थोड़ा सा अलग पड़ ही जाता है। जैसे आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, फिर कब मेरा मूड ऑफ होता है, तो मैं आज भी सौरभ को मेरे लोग फ़ोन कर देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, यार मेरे को ऐसा फील हो रहा है थोड़ा सा मतलब। तो मतलब इतना सोचना नहीं पड़ता है, मतलब हम लोग आपस में एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। ज्ञानी बाबा। तो ये हम दोनों का, मेरा और हिमांशु का, हमें कुछ भी पूछना होता है, मेरे को कोई वीडियो के रिगार्डिंग पूछना है या कोई पोस्ट कर रहा हूँ, सौरभ यार ये अच्छी लग रही है, यार ये सही लग रही है। हिमांशु कोई भी अपनी नई शायरी लिखता है, सौरभ यार ये शायरी अच्छी है नहीं है, तो हर चीज़ हम सौरभ से आके पूछते हैं, भाई अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है काफ़ी एक अच्छा रिलेशन होता है जो स्कूल टाइम में हम दोस्तों का बनता है। बट ऐसा नहीं कि कॉलेज में नहीं होता। कॉलेज में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और प्रोबेबली उनके साथ भी अभी कुछ टाइम में वीडियो में डालूंगा उनके साथ भी। तो मतलब हाँ, कॉलेज में भी अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसे तो कोई भी अपने कॉलेज के बारे में नहीं बोलेगा या कुछ ऐसा पर्टिकुलर, बट मेरे से एक ने पूछा हुआ था कि क्या मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है या नहीं होती है। देखो एज अ पर्टिकुलर रैगिंग अब नहीं होती है, मैं जनरल सच बता रहा हूँ कि रैगिंग अब नहीं होती है। जनरल एक सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है जो मतलब मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है। उस वक्त हम थोड़ा झिझक रहे होते हैं कि हमें सीनियर के पास जाना चाहिए, वो मतलब कुछ रैगिंग वाले सीन ऐसा, बट लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैंने सीनियर से बात की थी और मैं कुछ सीनियर्स को जानता हूँ। तो सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन करने का फ़ायदा क्या होता है, जब एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं ना, और मेडिकल में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, तो वही आपको आके मार्किंग्स भी देते हैं। कई बार सीनियर्स को कुछ चीज़ आपकी अच्छी लगती है या फिर एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो वो आपको पार्टीज़ भी देते हैं। मेरे कई दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टीज़ दी हैं, जो रात रात में उनके रूम पे भी रुके हैं, उनको पार्टीज़ दी हैं, और मतलब काफ़ी इंजॉयमेंट कराते हैं सीनियर्स भी। ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी बनता है सीनियर्स का। बट हाँ, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको इंटरेक्शन नहीं करनी है तो आप सीधा मना कर सकते हो। कोई सीनियर ऐसे नहीं बोलेगा कि अगर तुझे इंटरेक्ट नहीं करना मेरे से, बट फिर भी तू मेरे रूम पे रुक, मेरे से बात कर, ऐसा नहीं होता है। आप रिस्पेक्टफुली बोल दो उनसे कि सर मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ, मेरे को इंटरेक्ट नहीं करना है आपसे, और आप वहाँ से जा सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट स्टिल मैं कहूँगा कि आप सीनियर से इंटरेक्ट करो, सीनियर्स के पास जाओ, कुछ टाइम के लिए ही आपको वेट लगे, बट जब एक बॉन्ड बन जाएगा सीनियर के साथ तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो ये तो मैंने मेडिकल के रिगार्डिंग बताई जो यहाँ पे चलता है। बाकी अगर कुछ तो मेडिकल में एक चीज़ और है कि आपको सीनियर्स को रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। वो तो मैं मानता हूँ कि सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, और वो देनी भी चाहिए सीनियर्स को। सीनियर्स को एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा उन्हें उस चीज़ की डिमांड करते हैं कि आपको बस जूनियर्स से उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, और सर मैम बोलने में क्या ही जाता है। वो आपकी इतनी हेल्प करेंगे आगे चल के। आपको सोसाइटी में भी आप जाओगे तो कई सीनियर से इंटरेक्शन होगा, आपकी सेम हॉबीज़ वाली सीनियर के साथ वाइब मैच करेंगी, और काफ़ी चीज़ों में हेल्प भी आपको मिलेगी। एज अ वो आपको जनरल बताएंगे भी कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, एनाटमी कैसा है, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसे है। काफ़ी अंदर की चीज़ें आपको सीनियर्स के थ्रू ही पता चलेंगी,
जो आगे से मुझे लगता है काफ़ी हेल्प करेगी। ये तो मैंने बताया मेडिकल के बारे में। इंजीनियरिंग के बारे में DTU में क्या हाल है या फिर हिमांशु कॉलेज में क्या हाल है मुझे नहीं पता, वो इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे। अगर हम DTU की बात करें तो DTU में रैगिंग बिल्कुल नहीं होती। DTU इज अ रैगिंग फ्री कैंपस, और अगर इंटरेक्शन भी करें तो ऐसा सच कोई इंटरेक्शन भी नहीं होती। बट मेरे 2 सीनियर हैं जो पास आउट हो चुके हैं, तो मेरे को कोई भी हेल्प की जरूरत होती है तो मैं उनसे ले लेता हूँ हेल्प, या जैसे कोई मतलब मैं स्ट्रेस में, मेरा कोई पेपर बेकार गया है तो बता देते हैं, समझा देते हैं मेरे को, स्ट्रेस मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। या फिर मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं क्यों ही खरीदूंगा, तो उनके पास पड़ी रहती है तो वो दे देते हैं मेरे को, या बुक्स हो गई, या फिर जैसे अभी मेरे को कोई मतलब तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब सीनियर से एक इंटरेक्ट तो मेडिकल कॉलेज में तो आपको करना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट सीनियर तो काफ़ी हेल्प करते हैं आगे चल के, तो मुझे लगता है आपको इंटरेक्ट तो करना चाहिए। आप किसी भी कॉलेज में हो आपको सीनियर से जरूर इंटरेक्शन करनी चाहिए। और हिमांशु तू अगर कुछ बताना चाहता है इस पे तो? यार रैगिंग तो हमारे में भी नहीं होती, एक फन होता है, मतलब एक इंटरेक्शन में एक अलग ही फन होता है। हमारे जो सीनियर्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ एक अलग ही मज़ा आता है। वो हमें जब बुलाते हैं ना तो ये सर वाला सीन भी नहीं है हमारे में, हम लोग नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं, मतलब मज़ा आता है एक अलग ही। क्योंकि यार एक इंजीनियरिंग में क्या है ना कि सब एक ही जैसे लगते हैं, सबके सब एज में भी सेम ही लगेंगे, बिकॉज हम ड्रॉपर बैच से जाते हैं तो कुछ पहले से मतलब फर्स्ट टाइम में ज्वाइन हो जाते हैं। हाँ, ये मेडिकल में भी हमारे साथ, हमारे भी कुछ सीनियर्स ऐसे जो हमसे छोटे भी हैं। हाँ, तो इंटरेक्शंस तो ज़रूरी है, बिकॉज सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये तो मैं भी एग्री करूँगा सीनियर सब। तो एंड करते हैं वीडियो को इसके साथ। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, आपको सीनियर से तो इंटरेक्ट करना चाहिए। बाकी अगर किसी क्वेश्चन है जो मैं नहीं ले पाया इस वीडियो में तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा, मैं उसको इंस्टाग्राम DM के थ्रू भी बता पाऊँ, या फिर कोई, अब मैं सेपरेट वीडियो वैसे इस पर नहीं बनाऊँ, बट हाँ अगर किसी को और कुछ डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सौरभ हिमांशु के बारे में अगर आपको कुछ बोल रहा हो कि इन दोनों का कैसे रहा, कैसे इन्होंने चीज़ें बताई, या फिर मेरे ही बारे में कुछ बोलना तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फैला दो हर वीडियो। तो ये होते ट्रू फ्रेंड्स। बाय।